वशिष्ठ देव जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं तुलसीदास जी के शब्दों में, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, सुख का राशि है, ऐसे बड़े पुत्र का नाम मैं राम रख दिए देता हूं। राम का अर्थ होता है रमनते योगिनो यस्मिन् नितीश रामः, जिसके हृदय में योगी जन रमण करे उसको नाम राम कहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रख देता हूँ। चौथे पुत्र का नाम लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षणों का धाम है, ऐसे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रख दिए देता हूं। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। इसके बाद भोले बाबा भी दर्शन करने के लिए आए हैं। अब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं। राजा दशरथ बहुत मना करते हैं, लेकिन वशिष्ठ देव के कहने पर राम लक्ष्मण को साथ में भेज दिया है। बीच में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा करने में लगे हैं। मारीच सुबाहु नाम के दो राक्षस आए, सुबाहु को भगवान ने मार दिया। मारीच को एक बिना फन वाला बाण ऐसा मारा कि वो लंका में जाके गिर गया। इसके बाद कुछ दिन के बाद जनकपुर से एक संदेश विश्वामित्र जी के पास में आया। किसका? धनुष यज्ञ का। राजा जनक के कोई बेटी नहीं थी। हल चलाते समय एक बेटी मिली जिसका नाम सीता रखा गया। पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया। जब सीता जी थोड़ी सयानी हुई तो एक दिन राजा जनक ने कहा कि बेटी मैं कहीं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, और ये जो धनुष है ना शिव जी का, तुम्हें इनकी पूजा करनी है और यहाँ पर साफ सफाई करनी है, चौका लगाना है। कहकर के राजा जनक तो निकल गए। सीता जी ने पूरे आंगन में चौका लगाया। फिर मन में सोचा इस धनुष के नीचे तो गंदा ही रह जाता होगा। बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से चौका लगा करके फिर वैसा का वैसा रख दिया। राजा जनक आए, पूछा बेटी इस धनुष को किसने उठाया? कि पिताजी मैंने उठाया। कैसे उठाया? फिर उठा करके दिखा दिया और फिर रख दिया। तुरंत राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया। विश्वामित्र जी को भी संदेश भेजा गया। राम जी को संदेश जैसे ही सुनने के लिए मिला तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। बड़े प्रसन्नता पूर्वक विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण वहां जाते हैं। सब राजा एक से एक बलशाली राजा ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं। विश्वामित्र जी को एक सोने के सिंहासन पर बैठाला, चरणों में दोनों भाई बैठ गए। राजा जनक ने बंदी जनों से कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का ऐलान करो। बंदी जनों ने कहा कि राजा जनक की प्रतिज्ञा ये है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। सब देव राजा अपने अपने इष्ट देवों को मनाते हैं। कोई कहता है हे शंकर भगवान ये धनुष हमारे ही हाथों से टूटे। कोई कहता है हे दुर्गे मैया ये धनुष हमारे ही हाथों से टूटे। कोई कहता है ओ पीपरावारे, मतलब देवता तो देवता, इसमें कोई बुराई की बात। अपने अपने इष्ट देवों को मना करके राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। और राजा जैसे ही धनुष को छूते हैं, धनुष मारे बिजली कैसो करंट सो अपनी जगह आए के चुपचाप बैठ जाए। कोई पूछे कि धनुष क्यों ना तोड़ो? अरे हमने जानबूझ के ना तोड़ो, हमारो मन ना व्याव कर देखो। अच्छा, कोई भी राजा जब धनुष को नहीं तोड़ पाया तो देखिए कितने राजा लगे हुए हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं भूप सहस दस एक ही बारा,
सहस्र दस कई बारा, भूप सहस्र दस कई बारा, भूप सहस्र दस कई बारा, भूप सहस्र दस कई बारा, लगे उठावन टररी नटारा, लगे उठावन टररी नटारा। जब कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाया तो कितने राजा लगे? भूप सहस 10,000 राजा धनुष को तोड़ने के लिए लगे। अब आप बताइए, एक राजा को पकड़ने के लिए कम से कम 1 फीट जगह चाहिए कि ना चाहिए? तो धनुष यहाँ को मतलब यहाँ से दिल्ली तक लंबो होएगो है। देखिए, वार का मतलब है भूप सहस दस एक ही वारा। बार कहते हैं दिन को, एक ही दिन में अलग अलग होकर के 10,000 राजा लगे, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया। इतना सुन करके, देख करके राजा जनक को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे कि देश देश के राजाओं, कि देश देश के राजाओं, बेबात बजाते ताली है, बेबात बजाते ताली है। मुझको तो लगता है ऐसा ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मुझे तो ये लगता है कि पृथ्वी ये वीरों से विहीन हो चुकी है। अगर मुझे पता होता कि कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाएगा तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। इसलिए तजौ आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विद वैदेही विवाहु। लगता है मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। और मैंने सुना है यहाँ पर कुछ क्षत्रिय भी आए हुए हैं, वो मेरी नजर में क्षत्रिय नहीं, उनको तो नहर में डूब के मर जाना चाहिए। बस इतना कहना हुआ। वहीं पर गरम दल के नेता लक्ष्मण बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी एकदम तिलमिला करके उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि जनक, तूने जो वचन कहे कलेजा चीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर में तीर बैठे हैं, लेकिन लगी है आंख सीता की जहां श्री रघुवीर बैठे हैं। है जनक, तुम कहो तो सारे ब्रह्मांड को तोड़ मरोड़ कर डालूं, कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं, जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है वैसे तोड़ दूं, और अगर आप लोग कह दो तो मैं इस माइक को भी तोड़ दूं। बताओ क्या चाहते हो? है? सारी पृथ्वी को तोड़ मरोड़ कर डालूं। अब देखिए, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम अपने भैया को समझाओ, पतोना कहाँ उठाए के धनुष ले जाओ, कहाँ जाके तोड़े। लक्ष्मण जी शांत हुए, राम जी से निवेदन किया गया। अब राम जी धनुष तोड़ने के लिए तैयार हैं। इतने में सीता मैया की धड़कन तेज होने लगी। सीता मैया गणेश भगवान से कहती है, हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुई सेवा। मैंने जो तुम्हारी पूजा अर्चना की हो उसका फल आज मुझे मिल जाए और ये धनुष राम जी के हाथों से ही टूटे। गणेश जी बोले, मैया हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। क्यों? कि कोई छोरा अपने बाप की संपत्ति बिगाड़ देगो का? कि धनुष किसका था? शिव जी का धनुष था। हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए तुम इस धनुष से ही प्रार्थना करो। धनुष से कहा कि हे धनुष देवता, तुम थोड़े से हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा कि मैया हल्के तो हो जाएंगे, लेकिन काऊ राजा पतो पड़ गई, फटाफट आएगा और हमको तोड़ देगा तो तुम्हारा व्याह फिर वही के संग होएगो। सीता जी बोली, कतई हल्के होने की जरूरत नहीं है, जितना वजन तुम्हारे अंदर है उतना उतना वजन सब राजाओं की खोपड़ी पे रख दो। सब राजा नीचे गर्दन की हुए बैठे रहेंगे और राम जी भी धनुष को तोड़ देंगे। वही किया धनुष ने।
जितना वजन खुद में था। अबे बेटा जे बूंदी दाव के धत्ते नहीं सबको मनुजा बूंदी में जाएगो कथा में काउ पुनाए पीछे धत्ते बेटा अबे तो वो काय के ठीक है। जब भोग लगे तब यहाँ लेके आइए तुम ये मिलई परमेश्वरियों ने एक देर शांत कथा सुन ले ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस छोटे से बच्चे इंद्रजीत के लिए जोरदार तालियां। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब वही धनुष ने किया, जितना वजन खुद में है उतना वजन सब राजाओं की खोपड़ी पे बराबर बराबर रख दिया। सब राजा नीचे गर्दन किए हुए बैठे रहे। धीरे धीरे चल करके राम जी धनुष के पास में पहुंचे हैं और देखिए राम जी और राजाओं में क्या अंतर है। जो राजा धनुष को तोड़ने के लिए जाते थे वो सीता को ताकते थे और धनुष को देखते थे। कहावत है देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, चलो पर थको मत, खाओ पर छको मत। राम जी ने उसका उल्टा किया, सीता मैया की तरफ देखा और धनुष को तका। तो देखिए राम जी ने क्या किया। गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और क्या किया राम जी ने। उसी समय तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, 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 तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। भई भुवन धुन घोर कठोरा, भई भुवन धुन घोर कठोरा। भगवान ने पल भर में धनुष को उठाया और दो